हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से जितने भी स्टूडेंट हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपकी बैक लगी है तो भैया आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कल आपका जो है एग्ज़ाम है वो अप्लाइड मैथ फर्स्ट का यहाँ पर बैक पेपर है और इसके बाद आपका यहाँ पर पेपर समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर तैयारी करेंगे जो कि करेंगे थर्ड सेमेस्टर के। और जितने भी स्टूडेंट हैं थर्ड सेमेस्टर के सभी एक बार यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर ज़रूर से बता दीजिएगा कि आप अब यहाँ पर पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं या फिर नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट करने वाले हैं अप्लाइड मैथ थर्ड की। एकदम बेसिक से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो आप सभी यहाँ पर एक बार कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर से बता दीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर अप्लाइड मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे नहीं बल्कि उनको सॉल्व करके भी देखेंगे। साथ ही साथ इसके बाद भी मैं आपको यहाँ पर एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के और भी क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपको सॉल्व करके जाने हैं। ये मैं आपको एक टाइप बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करके जाने हैं स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे बता देना चाहता हूँ कि भैया हमारे चैनल पर अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 70 सब्सक्राइबर ही यहाँ पर बचे हुए हैं। अगर आप सभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जल्दी से हमारी इस फैमिली को 12,000 यहाँ पर कंप्लीट कर दीजिएगा। बाकी चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पर इस बार तैयार करके जाने हैं, जैसे कि आपकी जो बैक है वो क्लियर हो पाए। और इसके बाद जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ वो आपको टेलीग्राम पर अब मिल जाएंगे, तो वो वहाँ से आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन आपका है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये कि भैया श्रेणी 3x 5x 7x डैश डैश का एनवां पद ज्ञात कीजिए। एनवां पद ज्ञात करने का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस आता है, तो ये क्वेश्चंस आप जरूर तैयार करके जाएंगे। किस तरीके से ये सॉल्व होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें प्रथम पद लिखना होता है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, जिसे हम लिखेंगे कि a इज इक्वल टू 3x। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो प्रथम पद है वो आपका 3x है। सार्व अंतर होता है इसमें, क्योंकि श्रेणी जो आपकी है वो भैया समांतर श्रेणी है। कैसे पता चला समांतर श्रेणी है? कि ऐसी श्रेणी जिनके पदों के बीच का अंतर समान हो। कैसे चेक करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ से सेकंड में से हम यहाँ पर फर्स्ट को और थर्ड में से हम यहाँ पर सेकंड को माइनस करेंगे। अगर दोनों जो अंतर है वो समान आ रहा है तो हमारा यहाँ पर श्रेणी समांतर क्रम में होता है। चलिए देखते हैं। तो 5x माइनस में 3x इज इक्वल टू 7x और माइनस में 5x। तो यहाँ से आप स्टूडेंट देख पा रहे हैं यहाँ पे भी 2x आएगा और यहाँ पर भी 2x आएगा। तो ये श्रेणी आपकी किस में है भैया? ये आपकी है यहाँ पर समांतर श्रेणी है, इसीलिए हम यहाँ पर इस तरीके से लिख रहे हैं स्टूडेंट। तो प्रथम पद हमारा ये हो गया। और सार्वधान निकालने के लिए सिंपली हम यहाँ पर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देते हैं, तो ये हमारा सार्व अंतर आ जाता है, जो कि हमारा 2x यहाँ पर आ चुका है। अब हम लिखेंगे कि भैया एनवां पद का फार्मूला जो कि है कि TN इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप यहाँ पर याद रखिए ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर a जो पहला पद होता है, n पदों की संख्या होती है, d आपका सार्वंतर होता है। चलिए देखते हैं। तो TN हमको यहाँ पर निकालना ही है। प्रथम पद हमने यहाँ पर आपको बताया 3x है आपका, प्लस में n माइनस 1 इंटू में 2x, जो कि आपका यहाँ पर सार्वंतर आ चुका है। n की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, तो भैया हम यहाँ पर n को ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ से TN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x 2x का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2nx, और माइनस में 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है 3x, और ये है माइनस में, ये है प्लस में, घट जाएगा, बचेगा क्या? प्लस में बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 3x वाला बड़ा है। तो यहाँ से x प्लस में 2nx आपका बच जाएगा। और यहाँ से आप देखिए x दोनों में है तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस 2n, और पूरे का यहाँ पर इस तरीके से x बच जाएगा। यही हमारा जो है भैया यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, जब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है भैया की श्रेणी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस 2n के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये योग वाला एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, तो इसको भी आपको यहाँ पर ज़रूर से सीखना है। तो पहले श्रेणी आपको देखना है, जो भी क्वेश्चंस आए उसको श्रेणी देख लेना है कि कौन सी श्रेणी है, उसके बाद उस तरीके से आपको यहाँ पर फार्मूला लगाना है। यहाँ से आप देखेंगे 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा,
और 6 माइनस 4 करेंगे तो फिर 2 आएगा। तो इसका मतलब श्रेणी आपकी यहाँ पर समांतर क्रम है, तो इसमें यहाँ पर हम यहाँ पर समांतर क्रम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो प्रथम पद आपका यहाँ पर 2 है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ से सार बंधन निकालेंगे तो 4 माइनस 2 कर देंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2। अब समांतर श्रेणी में n पदों का योग का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, SN = n/2 ब्रैकेट में a + l, क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद भी दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर a + l का फार्मूला लगा रहे हैं। यहाँ से हो जाएगा SN = n की वैल्यू हमें नहीं दी है तो हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे n/2। यहाँ से प्रथम पद हमारा 2 था तो हमने 2 लिख लिया, और लास्ट पद हमारा यहाँ पर 2n था तो हमने यहाँ पर 2n लिख लिया है। बस हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को बाहर कर लेंगे। यहाँ से आप देखिए 2 यहाँ पर दोनों में है, कॉमन लेके बाहर करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर n बचेगा तो n और ब्रैकेट में 1 + n, यही हमारा यहाँ पर इसके n पदों का योगफल हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से अगर n पदों के योगफल का अगर आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये आपका एक टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। आगे हम देखते हैं जो कि है कि श्रेणी 9 कामा में 3 कामा में 1 कामा में 1/3 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये श्रेणी कुछ यहाँ पर अलग सी दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर हम 3 - 9 करेंगे तो भैया यहाँ पर मिलेगा हमें माइनस में 6, और 1 - 3 करेंगे तो यहाँ से माइनस में 2। तो यहाँ से आप देखिए कि श्रेणी तो भैया बहुत ही अलग दिखाई दे रही है। तो अब ये यहाँ पर समांतर श्रेणी नहीं है तो क्या श्रेणी है, तो ये आपकी यहाँ पर जीपी में है, जो कि है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का क्या है यहाँ पर जो कि हमें किस तरीके से चेक करना होता है, तो भैया हम यहाँ पर सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म अपॉन में सेकेंड टर्म कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3/9 = 1/9। तो यहाँ से आप इसको अगर काट देंगे तो 1/3 ये भी हो जाएगा, 1/3 ये भी। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये आपकी जो श्रेणी है वो यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी है। अब इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसका फार्मूला वगैरह क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रथम पद जो आपका दिया हुआ है 9 है, इसमें यहाँ पर सार्वांतर इसमें नहीं बोलते हैं स्टूडेंट, इसमें यहाँ पर सार्वानुपात बोलते हैं। तो सार्वानुपात निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि सेकेंड टर्म अपान में फर्स्ट टर्म कर देते हैं, तो यहाँ से 1/3 आपका यहाँ पर सार्वानुपात आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए n की वैल्यू दी हुई है 10, जो कि यहाँ पर 10वां पद ही हमें निकालना है। सिंपली हम यहाँ पर फार्मूला रखेंगे Tn = a की पावर में ar की पावर में n-1। सिंपली हम यहाँ पर T10 हमको वैल्यू निकालें, 10वां पद निकालें हैं तो हम यहाँ पर T10 लिख देंगे ar की पावर में 10, क्योंकि n की वैल्यू दी हुई थी 10 - 1, यहाँ से हो जाएगा ये ar 9 हो जाएगा आपका। अब a की वैल्यू हमें यहाँ पर 9 पता है, यहाँ से हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे। 1/3 जो कि हमें यहाँ पर सार्वानुपात पता था, इसलिए हम यहाँ पर 1/3 लिख देंगे, उसकी पावर में 9। तो यहाँ से 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × में 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 की पावर में 2, क्योंकि यहाँ पर ये 2 बार है। तो यहाँ से हमने 3 की पावर 2 लिख लिया, और इंटू में 1/3 की पावर में 9। अब 3 की पावर 2 और इंटू में यहाँ से अगर हम देखें तो ये 1 की पावर 9 हो जाएगा पूरे का। अगर हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 की पावर 9। अब यहाँ से 3 की पावर 2 को अगर हम नीचे लेंगे तो ये माइनस में आ जाता है। आप सभी जानते हैं जब कोई भी यहाँ नीचे जाती है तो माइनस में हो जाती है। तो यहाँ से हो जाएगा ये आपका क्या 3 की पावर में -2 इंटू में 3 की पावर में 9। तो यहाँ से ये घट जाएगा इसकी वैल्यू, क्योंकि आधार सेम है और इसका घात यहाँ पर जुड़ेगा तो -2 और प्लस में 9 जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर में 7, या फिर आप इसे ऊपर भी कर सकते हैं, जो कि लिख सकते हैं 3 की पावर -7। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप इसे भी सॉल्व करना ज़रूर से सीख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में आया है, और इसे ज़रूर से सॉल्व करके जाइएगा। जो कि है कि भैया 5 + 5 55 प्लस में 555 n पदों तक। इस तरीके से 9 + 99 प्लस में 999 इस तरीके से लेता है, या फिर 1 प्लस में 11 प्लस में 111 इस तरीके से देता है। तो ये सभी टाइप्स के होते हैं, एक ही तरीके से सॉल्व होगा। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसे सॉल्व करना ज़रूर से सीख लीजिएगा। चलिए देखते हैं भैया किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को इसी तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ से आप देखिए n पदों का योग कह रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ऐसा लिख लेंगे। और यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा 1 प्लस में 11 प्लस में 111 n पदों तक। अब हमें सिंपली 9 से इसको डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9
यहाँ से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 9 + 99 + 999 डॉट डॉट n पदों तक। अब यहाँ से अगर हम 9 को देखें तो भैया 9 को हम क्या लिख सकते हैं 10 - 1। आप सभी जानते हैं 10 - 1 लिखेंगे तो 9 ही आएगा। 99 को क्या लिख सकते हैं 100 - 1 लिख सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर 99 ही आएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो हमने इसी तरीके से लिख लिया है 10 - 1। और इसको हम यहाँ पर 100 को 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 का गुणा 10 में करेंगे तो तभी यहाँ पर 100 आता है। तो इस तरीके से 1000 - 1 करेंगे तो 999 आएगा। तो 1000 को हम यहाँ पर 10 की पावर 3 यहाँ पर लिख सकते हैं, माइनस में 1 और ये n पदों तक। अब हम इन दोनों को अलग कर लेंगे किस तरीके से, इस तरीके से हम यहाँ पर अलग करेंगे 10 प्लस में 10 की पावर 2 प्लस में 10 की पावर 3 प्लस में डॉट डॉट n पदों तक। फिर यहाँ पर माइनस था, इसलिए माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस लगाएंगे। यहाँ आप देखिए सभी जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक एक, तो एक ही एक बच जाएगा, एक प्लस में एक प्लस में एक प्लस में एक डॉट डॉट n पदों तक। और 5/9 ब्रैकेट में 10, ये इसका फार्मूला है, जो कि ये किस में है भैया आपका, ये आपका है गुणोत्तर श्रेणी में। तो हम सिंपली फार्मूला लगा देंगे, वही जो आपने अभी देखा, सॉरी ये वाला फार्मूला हम लगाते हैं। इसका एक फार्मूला होता है कि a r की पावर में n-1 अपॉन में r-1, अगर r बड़ा है 1 से और r की वैल्यू क्या होती है वो आपकी यहाँ पर यही होती है, जो आप देख पा रहे हैं 10 है इसकी वैल्यू, क्योंकि 10 का स्क्वायर और अपॉन में 10 करेंगे तो क्या आएगा, ये 10 ही तो आएगा। तो ये आपका यहाँ पर सार्वनुपात क्या है 10 है इसका। अब इसका फार्मूला लगाएंगे जो कि गुणोत्तर श्रेणी में ही है आपका यहाँ पर ये, और ये इसका फार्मूला होता है योग का। तो बस हम यहाँ पर इसमें लगाएंगे तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। 10 की पावर में n+1 माइनस में 10 माइनस में 9 ये n अपॉन में 9। और भैया ये आपका जो बचा था यहाँ पर n, सॉरी इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तब, क्योंकि यहाँ पर एक को अगर यहाँ पर n बार जोड़ेंगे तो वो n ही आता है। चाहे जिस संख्या को आप अगर n बार जोड़ेंगे तो यहाँ पर, सॉरी एक को यहाँ पर आप अगर n बार जोड़ेंगे तो यहाँ पर यह नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पर माइनस में n हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। और ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा, सॉल्व करना सीख लेंगे तो आपको ही यहाँ पर आएगा। और आप इसे एक बार ज़रूर से दोहराइएगा। एक क्वेश्चन और है जो मैंने आपको बताया टाइप, वो भी आप यहाँ पर लगा के ज़रूर से जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि अभी ये प्रसार वाला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि x माइनस में 1/2x की पावर में 6 का प्रसार कीजिए। किस तरीके से प्रसार होता है चलिए देखते हैं। तो x माइनस 1/2x का होल 6 में प्रसार इसको करना है। तो इसका एक फार्मूला होता है जो कि NC0x⁴n प्लस में NC1x⁴n-1 इंटू a प्लस में NC2x⁴n-2 इंटू में a की पावर 2। तो भैया ये आपका प्रसार तब तक होता है जब तक कि घात ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ से a की वैल्यू जो है भैया आपका वो क्या है आपका, ये है 1 माइनस में 1/2x, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में इसका फार्मूला होता है। तो हम चलिए रखते हैं सिंपली यहाँ पर। पहले यहाँ देखिए n की वैल्यू क्या है 6 है, 6C0 x की पावर में 6 प्लस में 6C1 x की पावर में 5 इंटू में a की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा माइनस में 1/2x प्लस 6C2 x की पावर में 5 माइनस में 1/2x पावर में 2 प्लस में 6C3 x³ प्लस इंटू में 1 माइनस 1/2x पावर में 3 प्लस में 6C4 x पावर 4 इंटू में 1 माइनस में 1/2x पावर में 4। इसके बाद 6C5 इंटू में माइनस 2x पावर में 5 प्लस में 6C6 माइनस 1/2x पावर में 6। यहाँ पर x इंटू में है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो घात रहती है 6 से मतलब कि c के साथ उतनी बार n का यहाँ पर करते हैं जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, इसलिए 6 बार लिया गया क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 6 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, x की पावर में 6 माइनस में 3x पावर 4 प्लस में 15/4x² माइनस में 5/2 प्लस में 15/16x² माइनस में 3/16x पावर 4 प्लस में 1/64x6। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा, आप इसे यहाँ पर सॉल्व करना देख लीजिएगा। आगे मैं आपको बताता हूँ जो कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका प्रसार वाला, जो कि आता है कि 99 की पावर में 4 का विस्तार कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपसे पूछा गया है। तो 99 की पावर में 4 या फिर 1000 की 999
इस तरीके से आता है। तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना होता है चलिए देखते हैं। तो इससे सिंपली आप यहाँ पर 100 - 1 लिख देते हैं, होगी पावर में 4। जहाँ पर मैंने आपको बताया कि भैया ए की वैल्यू जो है वो माइनस में 1/100 है। अब सिंपली यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए वही वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको इस तरीके से। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये इस तरीके से इसका जो है आंसर आपको मिल जाएगा। सॉल्व करना आप सीख लीजिए, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, सॉल्व करके मैं आपको दे भी दूंगा, आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। अब एक आपका आता है सिद्ध कीजिए कि 1 + ए 1 1 1 1 + बी 1 1 1 1 1 + सी इज इक्वल टू ए बी सी 1 + 1/a 1 + b 1 + c। इस तरीके से सिद्ध करने के लिए आता है। शारीरिक वगैरह का आपका ये क्वेश्चन है, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, या फिर आपसे बी सी प्लस में सी ए प्लस में ए बी प्लस में ए बी सी इस तरीके से दे देता है। तो ये सॉल्व करना भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर मैं आपको दे दूंगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर इसके लिए बिल्कुल से भी यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ। आप ये सॉल्व करना सीख लीजिएगा, टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा, पूरा मैंने सॉल्व कर दिया, आप यहाँ पर इसे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एक फिक्स है जो कि आता ही आता है, क्रेमर विधि, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलते हैं अगर आप इसे सॉल्व करते हैं। तो क्रेमर विधि किस तरीके से सॉल्व होती है ये लगाना आप ज़रूर से सीखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा, और ये 100% आने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। तो ये भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। मैं आपको बता दूँ इसमें किस तरीके से होता है। तो पहले आपको इस तरीके से क्वेश्चन में क्या होता है कि सभी का जो गुणांक है वो यहाँ पर आपको लिख लेना है। जो पहला समीकरण दिए हुआ है, दूसरा समीकरण दिए हुआ है, तीसरा समीकरण दिए हुआ है। पहले में 6 1 - 3 1 3 - 2 2 1 4 इस तरीके से आपका यहाँ पर ये इसका गुणांक हो जाता है। फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई वो वाला साड़ी वाला फार्मूला लगाकर सिंपली इसका यहाँ पर निकाल लेंगे एक जो कि हम मॉड जिस तरीके से निकालते हैं मॉड के तरीके से। तो निकालने के बाद 91 आ गया इसमें। फिर हम डेल्टा 1 निकालते हैं, जिसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो ये फर्स्ट रो है यहाँ पर ये वाली रो इसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और इन सभी का जो लास्ट में दिया हुआ है ये वैल्यू 558 ये हम रख देते हैं। और फिर उसी तरीके से हम यहाँ पर मॉड की तरह निकालते हैं। तो इसे निकालने के बाद भी हमें क्या मिला, 91 ही मिला। फिर हम सेकेंड बार क्या करते हैं कि भैया हम यहाँ पर वाई वाला जो ये सेकेंड रो है इसको रिमूव कर देते हैं, और यही वैल्यू जो है वो यहाँ पर इसमें ला के रख देते हैं। और फिर हम इस तरीके का मॉड निकालते हैं। तो इसमें निकालने के बाद हमें क्या मिला, 182 मिला। फिर हम क्या करते हैं कि भैया थर्ड वाले का क्या करते हैं, ये वाला रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद भैया क्या होता है आपका, हम इसमें यहाँ पर लाकर रख देते हैं, और इसका भी हम यहाँ पर मॉड निकालते हैं। तो जिसमें हमें क्या मिलता है, ये 91 मिला। अब हम क्रेमर के नियम के अनुसार क्या लिखते हैं, S इज इक्वल टू होता है डेल्टा 1 में डेल्टा। तो हम वहाँ पर वैल्यू रखेंगे डेल्टा 1 की और डेल्टा की। तो यहाँ से हमें 1 मिल गया। Y इज इक्वल टू होता है डेल्टा 2/डेल्टा। तो 182/91 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा हमको। डेल्टा 3/डेल्टा जब रखेंगे Z की वैल्यू तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से समीकरण 1 2 3 से यहाँ पर X की वैल्यू 1, Y की वैल्यू 2, Z की वैल्यू 1, यही आपका अभीष्ट हल होता है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि 3 कैप प्लस में 4j कैप माइनस k कैप का मापांक ज्ञात कीजिए। मापांक और कोणांक ज्ञात करने का एक क्वेश्चन आना फिक्स है, तो इसको भी जरूर सॉल्व करके जाइएगा। तो मापांक किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, तो यहाँ पर सभी के जो गुणांक हैं उसका यहाँ पर स्क्वायर करके रूट ले लिया जाता है, वही आपका मापांक हो जाता है। इसका करने पर ये कुछ इस तरीके से आपका ये आएगा। अगला आपका एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है भैया कि भैया प्रमाणित करें कि इतना जो दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप, इसके बाद k कैप, फिर कामा लगा के i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और यहाँ पर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एक समकोण त्रिभुज है। तो आप इसके लिए सिंपली क्या करिए, एक त्रिभुज इस तरीके से बना लेंगे समकोण वाला, और सभी का यहाँ पर इस तरीके से निर्देशांक रख देंगे एक एक भुजा पर। और उसके बाद क्या करेंगे भैया, आपको एक वैल्यू निकालनी होगी जो कि OA निकालना है, फिर OB निकालना है, फिर OC निकालना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर AB जो ये भुजा है ये निकालना है, फिर ये भुजा निकालना है, फिर ये भुजा निकालना है। AB निकालने के लिए OA माइनस में OB माइनस में OA रख देंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। BC निकालने के लिए OC माइनस OB कर देंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। और इसके बाद आप AC निकालने के लिए आपको OC माइनस में OA कर देंगे आप, तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब आप क्या करेंगे, AB प्लस BC कर लेंगे, तो कुछ तरीके से जोड़ने के बाद आपको ये मिल जाएगा। अब आप देखेंगे कि भैया ये जो जोड़ने के बाद आपकी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर AC के बराबर होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज पे कर्ण पर बना वर्ग जो आपका होता है वो दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जो वेक्टर लगा होता है वो ऑलरेडी यहाँ पर मॉड में ही होता है, इसीलिए वर्ग करने पर रूट हट जाता है।
इसीलिए यहाँ पर AB प्लस BC किया गया है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। या फिर आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया कि भैया AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर लेंगे आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर AB का जो स्क्वायर है वो दोनों भुजाओं के योग के बराबर है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं 41 जो है वो 6 और 35 के योग के बराबर है, इसीलिए ये समकोण त्रिभुज है। इसलिए इसी तरीके से समकोण त्रिभुज, समचतुर्भुज और भी यहाँ पर टाइप्स के आते हैं आपके, तो यो भी आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको टेलीग्राम पर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, बाकी ये आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको ज़रूर से हेल्प मिलेगी। बाकी आज की वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर से बताना है कि कैसी लगी, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखेंगे तो आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। बाकी चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।